इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक में आज 45 एजेंडों पर मुहर लगी है। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी का कैलेंडर जारी करने की भी मंजूरी कैबिनेट से मिल गई है, जिसमें कर्मचारियों को प्रतिबंधित और ऐच्छिक अवकाश 22 दिन का होगा। इसमें 3 दिन का अवकाश रविवार को हो रहा है। कुल 16 दिन का अवकाश कर्मचारियों को मिलेगा। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए 10 करोड़ की मंजूरी दी गई, जबकि बिहटा में 300 बेड के नए अस्पताल को भी मंजूरी दी गई है। खगड़िया कोर्ट परिसर में 32 करोड़ की लागत से एक नया भवन बनेगा। वहीं जमीन सर्वे के लिए अब विशेष एक्सपर्ट नियुक्त किए जाएंगे। कैबिनेट में चौथी कृषि रोड मैप के लिए 6,212 करोड़ की मंजूरी दी गई है। आज मंत्रिपरिषद में 45 एजेंडों पर निर्णय हुआ, 45 एजेंडास को, और मंत्रिपरिषद ने 45 एजेंडों पर विचार किया। सर्वप्रथम अगले वर्ष 2025 कैलेंडर ईयर का जो सरकारी छुट्टियां हैं उसकी स्वीकृति दी गई है। इसके तहत जो छुट्टियां हैं 15 दिनों का छुट्टी है, जिसमें 3 अवकाश रविवार है। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत 21 दिनों की छुट्टी है। इन सभी छुट्टियों का अवकाश स्वीकृत किया गया और इसकी संपूर्ण सूची आप सभी को उपलब्ध करा दी गई है। और बड़ी खबर आपको सीतामढ़ी से बता दें, जहां पुपरी में किराना कारोबारी से दिन दहाड़े लगभग 20 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना से पुपरी शहर में खलबली मच गई। कारोबारी पैसे लेकर एसबीआई ब्रांच में जा रहे थे और इसी दौरान बाइक सवार 3 अपराधियों ने पिस्टल का भय दिखाकर इस लूट की घटना को अंजाम दिया है। व्यापारी अजय टिब्रेवाल पुपरी बाजार में थोक विक्रेता हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस की टीम अपराधियों की पहचान करने में जुटी हुई है। और सासाराम से आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं। सिपाही को अपराधियों ने गोली मार दी है। बाइक सवार अपराधियों ने गोली की वारदात को अंजाम दिया है। ड्यूटी से सिपाही वापस लौट रहा था और तभी इस घटना को अंजाम दिया गया है। घायल रामाशंकर राय सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। रजिस्ट्री ऑफिस में रामाशंकर राय तैनात हैं और ड्यूटी करने के बाद वापस घर लौट रहे थे, तभी अपराधियों ने गोली मारी है। शिव सागर के समरडीहा की घटना बताई जा रही है। और भागलपुर में एक बार फिर से बम विस्फोट हुआ है। घटना हबीबपुर थाना क्षेत्र के शाहजंगी मैदान में हुई और इस वारदात में मैदान में खेल रहे 7 बच्चे जख्मी हो गए हैं। इनमें 4 बच्चों की स्थिति गंभीर है। बताया जा रहा है कि मोहल्ले से एक राजा नाम का युवक थैले में और एक बम हाथ में लेकर मुख्य सड़क की ओर दौड़ते हुए जा रहा था और तभी गली में खेल रहे बच्चे से टकरा गया। हाथ से बम छूटकर जमीन पर गिरा और तेज धमाके के साथ विस्फोट हो गया। इसी दौरान बच्चे धमाके की चपेट में आ गए। जहां धमाका हुआ है वहां कोचिंग सेंटर भी है, लेकिन आज बंद था। अगर कोचिंग सेंटर खुला होता तो घायलों की संख्या बढ़ सकती थी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बम कितना ताकतवर था, एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। टीम भी यहाँ पे अभी आई थी और उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से पूरे घटनास्थल का मुआयना किया है। कुछ जो मटेरियल एग्जिबिट था उसको वो लोग ले भी गए हैं लैब में जांच करने के लिए कि किस प्रकार का विस्फोटक था और उसके क्या क्या आयाम थे। और जहाँ पे घटनास्थल है उसका भी हम लोगों ने मुआयना किया है। तो जो इम्पैक्ट है रोड पे कोई गड्ढा या इस टाइप से नहीं है। बहुत वहाँ लग रहा है कि हाँ कोई पटाखा या बम वहाँ पे फूटा होगा। भागलपुर हबीबपुर थाना क्षेत्र के शाहजंगी मैदान के समीप खिलाफत नगर में हुए बम धमाके में अब तक 8 बच्चे जख्मी हो गए हैं, जिसमें कि 4 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। यही खिलाफत नगर मोहल्ला है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से घटना के बाद से जो लोग हैं वो दहशत में हैं, भयभीत हैं, डरे सहमे नजर आ रहे हैं। और यही वह जगह है जहां पर विस्फोट हुआ था और इसी गली में जो बच्चे हैं वो खेल रहे थे और तभी धमाका हुआ और धमाके में 8 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। और यह देखिए यहाँ पर धमाका हुआ है, वहां पर एक कोचिंग सेंटर है और आज किसी कारणवश यह कोचिंग सेंटर बंद था, नहीं तो घायलों की संख्या और ज्यादा हो सकती थी। घायलों की संख्या वो कम हुई है। और एक बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में सामने आ रही है कि कोई राजा कुमार नामक युवक था और इसी
मोहल्ले से, इस रास्ते से वो अपने हाथ में बम लेकर दौड़ते हुए मुख्य सड़क पर जा रहा था। और तभी यहाँ पर इस गली में जो बच्चे खेल रहे थे उससे जो है राजा कुमार की हाथ टकरा गई और हाथ टकराने के बाद जो विस्फोटक पदार्थ था वो जमीन पर गिर गया और जमीन पर गिरने के बाद वो विस्फोट हुआ है, तेज धमाका हुआ और 8 बच्चे गंभीर रूप से धमाके में घायल हो गए। 4 बच्चों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सभी बच्चों का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा था। तो एक बड़ी अपडेट इस पूरे मामले पर सामने आई है कि इसमें एक युवक के द्वारा जो है बम लेकर गली से गुजर रहा था और तभी वो बम जो है जमीन पर गिरा और विस्फोट हुआ है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। मोतिहारी पुलिस ने रक्सौल में 8 तस्करों को चरस और ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। चरस और ब्राउन शुगर की कीमत 7 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है। पुलिस इन तस्करों के कनेक्शन को भी अब खंगालने में जुटी हुई है। में रक्सौल अनुमंडल अंतर्गत हरिया थाना है। हरिया थाना के द्वारा कार्रवाई करते हुए कुल 8 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से करीब 1 किलोग्राम चरस और 200 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। फर्जी आईपीएस बनकर पुलिस वर्दी में घूमने वाले मिथिलेश कुमार के मामले में जमुई पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। आईपीएस की वर्दी पहनकर घूमने वाले मिथिलेश को पुलिस ने झूठ बोलने परेशानी में डाल सकता है। केस दर्ज होने के बाद अभी तक के अनुसंधान के बाद पुलिस ने बताया कि मिथिलेश ने किसी मनोज सिंह को आईपीएस बनने के लिए 2 लाख रुपए नहीं दिए हैं, ना ही वो अपने मामा से 2 लाख रुपए लिया है। जिस दिन मिथिलेश आईपीएस बनने के लिए 2 लाख रुपए देकर पुलिस वर्दी देने की बात कही थी, उस दिन उसका लोकेशन जमुई का खैरा नहीं बल्कि लखीसराय का निकला है। मिथिलेश ने मनोज सिंह को जो 2 मोबाइल नंबर दिए वो भी फर्जी हैं। पुलिस का कहना है कि मिथिलेश ने जो बातें बताई वो झूठी है। अब मिथिलेश के खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोगों ने अनुसंधानक और थानाध्यक्ष के साथ उस एरिया के सभी मनोज सिंह लगभग 4 लोग मिले थे हम लोगों को और उनकी पहचान जो मिथिलेश हैं उनसे करवाई थी। मिथिलेश के द्वारा उन 4 में से किसी की भी पहचान उस व्यक्ति के रूप में नहीं की गई है जिससे उन्होंने पैसे देकर फर्जी आईपीएस का ये वर्दी ली थी। साथ ही साथ इस मामले में अग्रेतर अनुसंधान में यह बात पता चली है कि जिस दिन मिथिलेश द्वारा एलिजिडली पैसे का ट्रांजैक्शन की बात बताई जा रही है उस दिन मिथिलेश का लोकेशन खैरा न होकर लखीसराय है। इस मामले में एक अन्य बात आई है कि मिथिलेश द्वारा जो 2 लाख रुपए हैं वो अपने मामा से लेने की बात हम लोगों को बताई गई थी, परंतु उसके मामा से पुलिस की जो पूछताछ है उसमें उसके मामा द्वारा ऐसे किसी भी 2 लाख रुपए एक मुश्त भुगतान की बात से इनकार किया गया है। बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट्स की ड्रॉपिंग की जा रही है, उन तक राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से राहत पैकेट जो है वो बांटे जा रहे हैं। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर सीतामढ़ी की हम दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से राहत सामग्री की ड्रॉपिंग की जा रही है। ये तस्वीरें सीतामढ़ी की हैं और बताया जा रहा है कि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन तक खाना पहुंचाने के लिए राहत पैकेट तैयार किया गया है और ये पैकेट उनके बीच में हवाई जरिए बांटा जा रहा है और जो लोग हैं वो नीचे इसे कलेक्ट कर रहे हैं। और दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बिहार और बंगाल में बाढ़ के हालात की समीक्षा की खबर है और जल्द ही इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी टीम भेजी जाएगी। 9 राज्यों में पहले ही ये टीम भेजी जा चुकी है। गृह मंत्रालय ने नंबर भी जारी किए हैं और आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से 5,858.60 करोड़ रुपए जारी भी किए गए। 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए ये राशि जारी की गई है। यानी वैसे राज्य जो 14 राज्य हैं जहां बाढ़ से परेशानी हो रही है उन राज्यों के लिए मदद की राशि। बिहार और पश्चिम बंगाल में भी टीम जल्द ही पहुंचने वाली है। नुकसान के आकलन के लिए IMCT टीम जो है वो भेजी जानी है जो कि नुकसान का आकलन करेगी और केंद्र सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सम्राट चौधरी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पटना पहुंचे सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में 4 जगह बराज के लिए आग्रह किया गया है। कोसी बराज को लेकर विशेष अपील की गई। भारत की तरफ से नया बराज बनाने की अपील की गई है। कोसी बराज का लाइफ 25 साल था जबकि बराज के 60 साल से ज्यादा हो चुके।
बातें हुई है बाढ़ को लेकर के? देखिए, लगभग 4 जगह पर पहले बराज के लिए हम लोग को सहमति मिली है। हम लोगों ने विशेष तौर पर कल आग्रह किया है CR पाटिल साहब से कि जो कोसी बराज है, जो नेपाल साइड में, वो भारत साइड में एक नया फ्रेश बनना चाहिए, क्योंकि इसका लाइफ तो 25 ही साल था और इसको लगभग 60 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। तो इसके निर्माण के लिए आग्रह उनसे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार के 16 जिले में बाढ़ के प्रभाव हैं। सरकार बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रही है। बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए बीजेपी ने कमेटी भी बनाई। टीम की तरफ से पहले फेज में 1 लाख परिवारों को मदद भी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह फैसला लिया है कि हम पहला फेज में बाढ़ प्रभावित 1 लाख परिवार को भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की मदद से राहत पैकेज देने का काम करेगी। हम उनको राहत सामान पहुंचाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में बाढ़ की स्थिति पर चिंता जताई। चिराग पासवान ने कहा कि सरकार राहत पहुंचाने में लगी है। चिराग पासवान ने कहा कि नदियों को जोड़ने की योजना को लेकर वो पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर आपको बेतिया से बताते हैं।